मैं ओपी सर अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों के लिए हिंदी से कुछ क्वेश्चन आंसर लाया हूं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये कई बार एग्जामों में पूछे गए हैं। आज हमारा पहला जो क्वेश्चन है आज का, इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है। संज्ञा जो होती है 5 प्रकार की होती है: जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो यहाँ आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है। इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है लड़की, दूसरा है पूजा, तीसरा है रहीम और चौथा है हिमालय। तो यहाँ हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, तो यहाँ पूजा जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये किसी व्यक्ति का नाम है। रहीम जो है ये भी किसी व्यक्ति का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और हिमालय भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये पहाड़ का नाम है। यहाँ लड़की देख रहे हैं, तो लड़की जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि जब लड़की की बात करते हैं तो लड़की की जितनी भी लड़की की जाति है पूरे वर्ल्ड में, हम सबकी बात कर रहे हैं। जैसे हम आपके सामने ये कह रहे हैं कि लड़कियां सुशील होती है, तो या लड़कियां शर्मिली होती है, तो दुनिया के अंदर जितनी भी लड़कियां हैं ना, हम सबकी बात कर रहे हैं। तो ये लड़कियों का स्वभाव होता है कि वो शर्मिली होती है, तो किसी एक लड़की की बात नहीं कर रहे हैं, दुनिया में जितनी भी लड़कियां हैं सबकी बात कर रहे हैं। तो ये पूरे उसके जाति का बोध करा रहा है, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा लड़की। अब यहाँ देखते हैं जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। किसी प्राणी, स्थान अथवा वस्तु की संपूर्ण जाति या समूह का बोध कराने वाले शब्द को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गाय, अगर हम गाय की बात करते हैं कि गाय दूध देती है, तो दुनिया के अंदर जितनी भी गाय है हम सबकी बात कर रहे हैं। लड़का है, किसी एक लड़के के बारे में नहीं कह रहे हैं, दुनिया में जितने भी लड़के हैं सबको कह रहे हैं कि लड़के शरारती होते हैं, तो ये सबके बारे में कह रहे हैं। पूरी जाति का बोध हो रहा है। लड़की, इससे भी पूरी जाति का बोध हो रहा है। शिक्षक दयालु होते हैं, तो हम जितने भी दुनिया के अंदर शिक्षक है सबकी बात कर रहे हैं, यहाँ भी पूरी जाति का बोध हो रहा है। छात्र शरारती होते हैं, ये भी क्या है, ये भी पूरी जाति का बोध करा रहा है। देश, वर्ल्ड के अंदर जितने भी देश हैं यहाँ सबकी बात कर रहे हैं, पूरी जाति की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये आपका जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हम कह रहे हैं कि पूरे दुनिया का जो देश है वो इस समय कोरोना महामारी से त्रस्त है, तो हम किसी एक देश की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे दुनिया में जितने भी देश हैं सबकी बात कर रहे हैं। तो जब पूरी जाति समूह का बोध होता है तो हम उसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। हमारा रुकावट किस प्रकार की संज्ञा है। रुकावट किस प्रकार की संज्ञा, यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, या इनमें से कोई नहीं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो रुकावट जो है ये भाववाचक संज्ञा है। अब देखते हैं कि भाववाचक संज्ञा किसको कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के भाव, गुण, दोष, दशा आदि का बोध कराने वाले शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ईमानदारी, बेईमानी, चोरी, लड़कपन, वीरता, बुराई, अच्छाई, मिठास, नीचता, ये सभी भाववाचक संज्ञा है। और यहाँ जो भाववाचक संज्ञा बना हुआ है रुकावट, ये रुकना जो क्रिया है, एक क्रिया से भाववाचक संज्ञा बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, शराब शब्द से जातिवाचक संज्ञा बनाए। शराब शब्द जो है इससे आपको जातिवाचक संज्ञा बनाना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा शराब का होता है शराबी। ठीक है, तो जब हम शराबी कहेंगे कि सारे शराबियों को जेल में डालो, या मान लो सरकार ने आदेश दिया कि सारे शराबियों को जेल में डालो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी शराब पीने वाले हैं सबकी बात हो रही है। तो शराब जो है इससे शराबी ही बनेगा जातिवाचक संज्ञा। अब देखिए इसको समझते हैं। जातिवाचक संज्ञा 5 तरीके से बनाए जा सकते हैं, जिसमें पहला तरीका आपके पास लिखा हुआ है कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाए जाते हैं। यहाँ जातिवाचक है और यहाँ भाववाचक है। चोर का चोरी, स्त्री का स्त्रीत्व, राष्ट्र का राष्ट्रीयता,
लड़का का लड़कपन। शत्रु है, शत्रु का शत्रुता होगा। और मित्र का मित्रता। दास का दासता। मानव का मानव से बनेगा मानवता। ठीक इसी प्रकार मनुष्य से मनुष्यता, बच्चा से बचपन, नेता से नेतृत्व और वीर से वीरता बनेगा। अगला है सर्वनाम शब्दों से भाववाचक। अब देखते हैं कि सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगी। तो सर्वनाम है मम, मम से बनेगा ममता या ममत्व। अपना सर्वनाम है, और सर्वनाम से आपको अगर भाववाचक संज्ञा बनानी हो तो अपना से बनेगा अपनापन। पराया यहाँ सर्वनाम दिया हुआ है, पराया से बनेगा परायापन। सर्वनाम दिया हुआ, इससे बनेगा अहंकार। स्व दिया है, स्व से बनेगा स्वत्व। और निज से बनेगा निजत्व। अव्यय से भाववाचक संज्ञा, यहाँ अव्यय दिए हुए हैं, इससे भाववाचक संज्ञा अगर आपको बनानी हो तो कैसे बनेगा। मना का मना ही, दूर का दूरी, ऊपर का ऊपरी, निकट का निकटता, धिक का धिकार, शाबाश का शाबाशी। अब हम यहाँ पर क्रिया से भाववाचक देखते हैं। क्रिया जो होता है उससे भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं। गाना, गाना एक क्रिया है, इससे भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा। तो गाना का बनेगा गान, पहनना का बनेगा पहनावा, कमाना का बनेगा कमाई, रुकना का बनेगा रुकावट। छोड़ना से अगर भाववाचक संज्ञा बनाना है तो छूट, देना का देन। चुनना सब क्रिया है, अगर इससे भाववाचक संज्ञा बनाना है तो इससे बनेगा, चुनना से बनेगा आपका चुनाव, गिरना से बनेगा गिरावट, चमकना से चमक, दौड़ना से दौड़, कूदना से कूद और चढ़ना से चढ़ाई। कई बार क्या होता है एग्जामों में कि ये दिया होता है और आपसे ये पूछा जाता है कि गिरावट जो भाववाचक संज्ञा है किस क्रिया से बनी हुई है, तो आपको कई बार क्रिया भी बताना पड़ता है। ये शब्द दे देगा गिरावट जो भाववाचक संज्ञा है किस क्रिया से बनी हुई है, और ऑप्शन में आपको 3-4 ऑप्शन रहेगा, तो आपको ये बताना होगा कि गिरना से गिरावट भाववाचक संज्ञा बना है। वैसे देखते हैं पढ़ना का पढ़ाई, उड़ना का उड़ान, चलना का चाल, थकना का थकान और घबराना का घबराहट, हंसना का हंसी। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। चौथा क्वेश्चन हमारे पास, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, लड़की, गंगा, गाय, सुंदरता। यहाँ देख रहे हैं लड़की जो है ये जातिवाचक संज्ञा है, गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि एक विशेष नदी का नाम है, गाय ये भी जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि अगर यहाँ गाय लिखा हुआ है तो दुनिया में जितनी गाय है सबका बोध करा रहा है। यहाँ है सुंदरता, तो ये सुंदर शब्द से सुंदरता बना है और भाव प्रकट कर रहा है, तो हम इसको क्या कहेंगे, यही क्या है, यही भाववाचक संज्ञा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सुंदरता। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन हमारे पास है, इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, पहले में विज्ञान, ये नहीं होगा। फिर है लड़की, ये क्या है, लड़की जो है ये आपकी जातिवाचक संज्ञा हो गई। ईमानदारी आपका भाववाचक संज्ञा हो गया, तो ये तो होगा नहीं। इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा, सेना। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि समूहवाचक संज्ञा किसको कहते हैं। तो हम यहाँ इसके बारे में लिखे हुए हैं कि समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा, संज्ञा के जिस रूप से या संज्ञा के जिस शब्द से किसी समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा जो होती है वो एक लोगों से नहीं बनती, उसमें बहुत सारे लोग आते हैं तब जाके सभा का निर्माण होता है। यानी यहाँ भी क्या कह रहा है, समूह का ही बोध करा रहा है। दूसरा है झुंड, किसी एक व्यक्ति के आने से झुंड नहीं होता है, वहाँ बहुत सारे व्यक्ति आते हैं या बहुत सारे जानवर जब इकट्ठे होते हैं तो इसको झुंड कहा जाता है। तो ये भी एक तरीके से समूह का ही बोध करा रहा है। सेना, ये भी एक समूह ही होता है। उसके बाद है टोली, टोली के अंदर भी एक समूह ही होता है, बच्चों का समूह हो या जानवरों का समूह हो, तो ये भी क्या है, समूह ही होता है। कक्षा जो है विद्यार्थियों के जो क्लास चलते हैं उसमें अनेक लड़के लड़की पढ़ते हैं, तो उसको भी वो भी क्या होता है, एक तरीके का समूह ही होता है। वैसे भीड़ भी क्या होता है, ये भी समूह ही है, कुछ लोगों का भीड़ जो है उसको समूह कहा जाता है। बाजार है, तो संज्ञा के जिस रूप से समूह या समुदाय का बोध होता है उसको समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ आपसे वही चीज़ पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा है के अंतर्गत आएगा, तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6ठा क्वेश्चन है, स्तुति का विलोम क्या होगा। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि विलोम शब्द किसको कहते हैं। जो किसी शब्द का उल्टा अर्थ प्रकट करता है
उसको विलोम कहा जाता है। जैसे दिन का रात, ईमानदार का बेईमान। तो ये शब्द जो है, इस शब्द के सीधा क्या कर रहा है, उल्टा अर्थ दे रहा है। तो जो शब्द उल्टा अर्थ देता है उसको विलोम शब्द कहा जाता है। तो यहाँ कह रहा है कि स्तुति शब्द का विलोम क्या होगा, और 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, वो होगा निंदा। अब स्तुति का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है किसी की प्रशंसा करना, और प्रशंसा का उल्टा क्या हो जाएगा, निंदा करना, यानी किसी की बुराई करना, किसी की शिकायत करना या किसी की आलोचना करना। तो इसका अगर हम विलोम देखेंगे तो निंदा हो जाएगा इसका विलोम। और यहाँ देखो ऑप्शन बी में है घृणा और सी में है प्रेम। तो ये भी एक दूसरे के देख रहे हैं कि ये भी एक दूसरे के क्या है, विलोम है। अगर प्रेम का अगर विलोम आपसे कहा जाए तो घृणा, और घृणा का विलोम प्रेम।